हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं सामान्य जानकारी के। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दिया हुआ है क्या, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पूछ रहा है प्रधान रूप से विद्यमान। प्रधान का मतलब होता है सबसे ज़्यादा का नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा कितना है हवा में? तो ये है 78.08%। ठीक है। और ऑक्सीजन की 20.95%। आर्गन की 0.93। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी देख लीजिए, 0.033% है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद में बताइए, ऋग्वेद के बारे में पूछ रहा है तो ऋग्वेद में किस देवता का सबसे सर्वाधिक महत्व है? तो ये है इंद्र का। किसका? इंद्र का। देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। पहला नंबर तो ये सबसे पुराना वेद है, प्राचीनतम वेद है। और जिसमें सूक्ति कितना है? 1028 सूक्तियाँ हैं। और ऋचाएँ कितना है? 10,462। ऋचाएँ इसमें कितना है? 10,462। अच्छा बताइए, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को बोलते हैं आपका होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का हुआ है। इंद्र के लिए कितनी बार प्रयोग किया गया? इंद्र का प्रयोग 250 बार किया गया है। और अग्नि का बताइए, अग्नि, इसमें अग्नि का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो अग्नि का जब भी बात आएगा तो आप कहेंगे 200 बार। ठीक है, 200। अग्नि 200 बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका हैदराबाद में। अच्छा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 15 सितंबर 1948 को। कब हुआ था? 15 सितंबर 1948। यहाँ कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र होता है? क्या कह रहा है? अपराध और अपराधी का। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा। तो देखिए इन तीनों में अपराध और अपराधी का जिक्र हो रहा है। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, हमारे राज्य में 1090 को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका वुमेन हेल्प लाइन। जब भी कोई महिलाओं को दिक्कत होती है तो वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल करें। सॉरी, वुमेन पावर लाइन, 5 का सी, वुमेन पावर लाइन। हेल्पलाइन नहीं होगा, वुमेन पावर लाइन। चलिए नेक्स्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये हुआ था 2006 में। कब हुआ? 2006 में। चलिए नेक्स्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है आपका गुजरात में। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो बताइए किसका बना है, मतलब किस व्यक्ति का बना है? तो वो है आपके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। नहीं है तो इसकी ऊंचाई है आपका 182 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। इसका अनावरण कब किया गया था? इसका अनावरण देखिए, पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। और इनका अनावरण किया गया था 2018 में 31 अक्टूबर को। कितना? 31 अक्टूबर को। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है बताइए। क्या क्या दिया है? कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए, खेल कूद में बढ़ावा देने के लिए, बागवानी में बढ़ावा। गोकुल नाम से ही पता चल रहा है कि दुग्ध की बात कर रहा है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? बताइए। ये सीधा सीधा आंसर है, ये है 1966 में। कब? 10 जनवरी 1966 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, बताइए। तो ये आपका था मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। यह किसका था? डचों का। यहाँ पे कौन रहते थे? डच। चलिए नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन देता है? तो यह है आपका उपनिषद। क्या है? उपनिषद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? चल पुलिस थाना का मतलब क्या होता है कि उनके दरवाजे तक चल चल के सहायता प्रदान करना। तो ये आपका है होशियारपुर। होशियारपुर कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? बताइए। 1 मेगाबाइट के बारे में पूछ रहा है। तो ये है आपका 1024 किलोबाइट के बराबर। 1024 किलोबाइट के बराबर। देखिए एक बाइट में कितना होता है? एक बाइट में आपका होता है 8 बिट। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होता है। और 1 किलोबाइट में कितना होता है? 1 किलोबाइट में होता है आपका 1024 बाइट होता है। और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बताइए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? कौन से राजा थे? वो थे आपके जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। चलिए नेक्स्ट। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी क्या है? मैसूर का पठार, बताइए। सही है? नहीं। जो कावेरी नदी है वो कहाँ पे स्थित है? ये है पश्चिमी घाट है। ये कहाँ पे स्थित है? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको सदा नीर के नाम से जाना जाता है। सदा नीर। सदा नीर के नाम से किसको जाना जाता है? कावेरी नदी को। चलिए नेक्स्ट। ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है, बताइए। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो यह है आपका आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु। कि सबसे देखिए बेसिक चीज़ क्या होता है, एक मनुष्य या एक गरीब व्यक्ति के लिए आलू टमाटर और प्याज, अगर ये इसका उतार चढ़ाव कम है, अगर ये सही उचित मूल्य पे मिल रहा है तो सभी व्यक्ति का रोज का खाना उपभोग कर सकता है वो भोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोबर धन योजना संबंधित है। गोबर धन योजना किससे संबंधित है? यह है गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिलाएं नागरिकों की संख्या है। वयोवृद्ध, बताइए। अच्छा पहले ये बताइए कि वयोवृद्ध क्या होता है? ये होता है 60 साल तक की महिलाएं, मतलब 60 साल तक। जो वयोवृद्ध का मतलब है 60 साल का हो या वो 60 साल से ऊपर हो, उसको क्या कहेंगे? वयोवृद्ध। ठीक है, तो ये कितना था? ये था आपका 53 मिलियन, 53 मिलियन। चलिए नेक्स्ट। भारतीय विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो ये हुआ था 13 मई 1952 में। 13 मई 1952 में। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है दलाई लामा से। दलाई लामा। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पाटरमार्टबर्ग रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? किस वर्ष था? ये था 1893
1893 में पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से इनको सामान सहित बाहर फेंक दिए थे अंग्रेज लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? जरीब का हिस्सा है। जरीब क्या होता है? एक प्रकार की फीता या फिर चैन होता है। इसमें लोहे या इस्पात से बनी कड़ियाँ एवं दूसरे के छल्ले द्वारा जुड़ी होती हैं। जरीब इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्ठा लगा होता है। जरीब का काम क्या होता है? जरीब का प्रयोग भूमापन के कार्य में किया जाता है। किसके कार्य में? भूमापन। तो एक जरीब बराबर क्या होता है आपका, बताइए? तो ये होता है, देखिए 4840 वर्ग गज भी हो जाएगा, और इसको निकालेंगे वर्ग जरीब में तो ये 10 वर्ग जरीब होगा। हेक्टेयर में निकालेंगे तो ये भी होगा। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएंगे। ठीक है, मापन अलग अलग है लेकिन मापने पे सब एक ही आएगा। चलिए बताइए, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? महिलाओं के बारे में पूछ रहा है। ऐसा कौन सा प्राचीन सभ्यता थी जिसमें महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो ये था आपका विजयनगर साम्राज्य। अच्छा बताइए, विजयनगर साम्राज्य की कितने वर्ष तक चला है, कब से कब? तो ये चला है आपका 1336 से लेकर 1646 तक। ठीक है, 10 साल चला है। और इसमें कौन क्या करती थी महिलाएं? कुश्ती में भाग लेती थी। अच्छा ये बताइए कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर की स्थापना किया था, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इसका स्थापना किसने किया था? हरिहर प्रथम और बुक्का राय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मन लगा के देखते रहिए। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? कराए शराब को छूता तक भी नहीं था, वो कौन था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये था औरंगजेब। औरंगजेब शराब को छूता भी नहीं था। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 नवंबर 1618 में। 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? पूछ रहा है भक्ति आंदोलन। तो ये थे आपके रामानंद जी। रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में किया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है आपका ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरित दूरी होगी, तो क्या होगा? तो ये होगा 15 डिग्री। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। धुंध जो नमी के कणों से बना होता है उसको क्या कहते हैं? बताइए। तो इसको कहते हैं कुहरा। क्या बोलते हैं? कुहरा। नेक्स्ट देखते हैं। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो यह है आपका बलुई मिट्टी। कौन? बलुई मिट्टी। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसके द्वारा हुआ था? बताइए। तो ये थे आपके आर्किमिडीज। कौन थे? आर्किमिडीज। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।